साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मन का स्वभाव क्या है? क्या यह संस्कारों का झंझावात है? मन को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है? मुझे एक बात जानना है, मन का मंथन क्यों जरूरी है? ये जो बात है मन के बारे में कहा गया, चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान, ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, क्योंकि मन को वश में किया ही नहीं जा सकता। मन तो पानी की लहरें हैं, पानी की लहर को वश में किया जा सकता है क्या? नहीं। उसी तरह से जब तक आप आधार नष्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मन क्या है? विचारों का, संस्कारों का, ऊपरी तौर पर कल्पनाओं का, थोड़े गहरे तौर पर संस्कारों का झंझावात है, चक्रवात है, तूफान है। जब तक संस्कार बाकी है, चाहे कोई आसुरी शक्ति हो, चाहे कोई दैवी शक्ति हो, चाहे कोई शाप मिला हो, चाहे कोई वरदान मिला हो, ये सारे किसको आधार बनाकर होते हैं? कर्म को आधार बनाकर होते हैं। यदि कर्म को कम करते चले जाएं तो ये आधार मिटता चला जाएगा। कर्म घटेगा तो फिर सुधार होता जाएगा। कर्म को माध्यम बनाकर सारी चीज़ें होती हैं। जब संस्कार है तो वह क्या करेगा? अपने अनुरूप परिस्थितियाँ, अपने अनुरूप व्यक्ति, अपने अनुरूप सारी चीज़ें पैदा कर देगा। मूल बात है कर्म। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यादें हैं और भावना में विक्षोभ ना हो? जब भी किसी की याद आएगी तो भावनाओं में लहर उठेगी। इसलिए मन को अगर वश में करना है तो मन के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। मन को संस्कारों से, मन को यादों से, मन को विचारों से, मन को भावनाओं से मुक्त करना पड़ेगा। और वो मुक्त तभी हो सकता है जब वो मन के प्रवाह के वेग को नियंत्रित कर ले, क्योंकि मन तो नदी की लहर, नदी की धारा की तरह है। धारा को नियंत्रित कर बिजली बनाई जा सकती है। धारा अगर अनियंत्रित हो गई तो गांव का गांव नाश कर सकती है। सामान्य व्यक्ति का मन अनियंत्रित होता है और अनियंत्रित धारा जीवन की शक्तियों का नाश करती है। जैसे अभी गंगा में बाढ़ है, कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, आसपास से गांव को नाश कर देती है। अगर मन की धारा वश में हो, मन की धारा का सुनियोजन हो, तो मन की धारा शक्ति और ऊर्जा को भी पैदा कर सकती है। मन की जो सामान्य धारा है उस विषय में ही अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, बलवान है, पर उसे थोड़ी गहराई में देखा जाए तो यादें, कल्पनाएं कारण है। फिर कहते हैं प्रमथन स्वभाव वाला, मथता है काम को। कामदेव का एक नाम है मनमथ, मतलब मन में काम की एक लहर उठी और पूरे शरीर को, पूरे मन को, पूरे व्यक्तित्व को मथ डाला। और मथ करके जब तक जीवनी शक्ति को छीन नहीं कर लिया तब तक रुकता ही नहीं है। ये कौन करता है? मनमथ। मन के लिए इसलिए कहते हैं मन मथने वाला, पूरी चीज़ों को मथ डालता है, बड़ा बल है, बड़ा दृढ़ है। मन जैसे गंगा की धारा तो गांव के गांव बहा सकती है, पर गांव गंगा को रोक नहीं सकता। जब गंगा का प्रवाह रुके, मुड़े, छीड़ हो, तभी बात बन सकती है। अर्जुन कहते हैं मन का निग्रह है वायु की तरह दुष्कर। जिस तरह वायु नहीं रुकती, मन नहीं रुकता है। ये बहुत सही बात है। मन को रोकना बहुत कठिन नहीं, असंभव लगता है। बस मन को मोड़ना है, थोड़ा अंतर्मुखी हो, भीतर जाएं, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करें तो धीरे धीरे संभव है। प्राणायाम करें, ध्यान करें, चिंतन को सही रखें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें तो शायद संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है कि विचारों की एकाग्रता और भावनाओं की लयबद्धता सबसे अधिक किससे आती है? हमारे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला क्यों आवश्यक है। जब अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, इसे बस में करना वायु को बस में करने के समान है, तो इसके बाद भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, ये ठीक बात है, मन का निग्रह करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य यदि रहे तो मन बस में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब क्या है? जैसे कोई आदमी तकिया कलाम सीख जाता है, अनायास ही एक तो शब्द या वाक्य पर बार बार बोलने लगता है, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करता है, कहीं भी किसी भी वाक्य में या प्रसंग में उस वाक्य को या उस शब्द को जोड़ देता है। अभ्यास क्या है?
चेतन मन से अचेतन मन में प्रवेश, बहुत बड़ी बात है। जब आप क्रिया शुरू करते हो एक बार नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसको अचेतन में प्रवेश मिलता जाता है वो स्वचालित होती जाती है। चाहे कुछ भी हो, अच्छी या बुरी बातों का अभ्यास हो गया, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। कुछ की आदतें हैं लगातार करते रहना, पर वह स्वभाव भी बन जाता है। बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, वो बुढ़ापे तक हिलाते रहेंगे। जितनी विचारों की एकाग्रता होती है, भावनाओं की लयबद्धता होती है, उतना ही अभ्यास गहरा होता जाता है। इसलिए संतों ने सुमिरन की बात कही है। हमारे जीवन के जो भी परिणाम है, जो भी परेशानियों का कारण है, तो दरअसल कहा जाए तो वह गलत अभ्यास है। विगत कई जन्मों से गलत चीज़ों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। सही चीज़ों के प्रति अभ्यास के लिए न तो सोच गई और न विचार गया, न तो भावना उमड़ी, गलत अभ्यास पड़ता गया। लड़ाई झगड़े का अभ्यास, गाली का अभ्यास। जीवन में मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है, जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं, वे सारे हमारे किए गए पूर्ववत अभ्यास हैं। जैसे कुछ लोगों को बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास हो जाता है तो बाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ का दाएं से है तो वो दाएं हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग खाना हाथ से खाते हैं तो कुछ लोग चम्मच से खाते हैं, कुछ बैठकर मौन होकर खाते हैं तो कुछ खड़े खड़े बोलते बोलते खाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम जो है वो हमारे किए गए अभ्यास हैं और कुछ नहीं है। हमारे द्वारा किए गए अभ्यास का नाम ही व्यक्तित्व है। हमारा व्यक्तित्व इन अभ्यासों के अलावा कुछ नहीं है। सब तरफ से शिक्षण मिलता है, इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, मेडिकल सिखाया जाता है, MBA सिखाया जाता है, पर व्यक्तित्व निर्माण कहीं नहीं सिखाया जाता। उसकी कोई पाठशाला नहीं है। सच्चाई ये है कि जीवन जीने की विद्या, जीवन जीने की ऐसी पाठशाला होनी चाहिए जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को गढ़ सके। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ के या साधु संत से मिलकर के सोच लेता है कि हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं सही अभ्यास के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, उसे गलत अभ्यास छोड़ने पड़ेंगे। तो एक तरफ सही अभ्यास का क्रम जारी रहे, दूसरी तरफ गलत अभ्यास छोड़ने का उपक्रम भी जारी रहे। लेकिन गलत अभ्यास के प्रति हो गया है मोह, हम हो गए हैं आसक्त। बार बार अचेतन हमको प्रेरित कर देता है। जैसे किसी को सिखाया गाली मत देना, तो चिल्लाया कौन साला कहता है कि हम गाली देते हैं, फिर गाली दे देगा। लेकिन उसके अचेतन में है ना, वो बोलेगा ही, बोल रहा है कि हम गाली नहीं दे रहे, लेकिन एक गाली बक दिया, एक ठोक दिया, फिर गाली दे देगा। तो इतना अभ्यास में है ना, अचेतन में पूरी की पूरी संरचना विनिर्मित हो गई है अभ्यास के कारण। और इस संरचना के प्रति हमारी आसक्ति भी है। बहुत सारे अभ्यास को हम अपनी शान समझते हैं। जैसे एक गांव में शर्त लगी, जहाँ कूड़े करकट फेंकते हैं उसे घोड़ा कहते हैं। एक ने कहा इसमें एक शराब की बोतल गाड़ो, फिर पियो, फिर तालाब में नहाओ, तब समझेंगे बहादुर हो। उस व्यक्ति को शर्त लगाने का अभ्यास था। उसने बोतल लाया, उसे घोड़े में गाड़ दिया, फिर बोतल पी गया, फिर कूद पड़ा तालाब में नहाने के लिए। थोड़ी देर में क्या हुआ, लाश तैरने लगी पानी में। शर्त लगाने का अभ्यास। उड़ीसा में एक आदमी शर्त लगाया कि आधा किलो नमक खा सकता है, उसने नमक खा लिया, परंतु अस्पताल जाते जाते वो मर गया। ऐसी खबर अखबार में छपी थी। एक बार किसी ने शर्त लगाया मुंबई में कि अभी लोकल ट्रेन जैसे ही आएगी मैं कूद जाऊंगा। गुलाम फिल्म देख कर आया था, तब से वो अभ्यास करता था। ट्रेन जैसे आई वह रेलगाड़ी की चपेट में आ गया और मर गया। ऐसा कार्य लैटिन अमेरिकी बच्चे भी समूह में करते हैं। दूसरे कई बच्चे दम साधे रहते हैं, कई बच्चे रेल की पटरी पर सो जाते हैं, रेलगाड़ी पटरी पर से गुजर जाती है, इनका वीडियो शूट करते हैं। ये क्या है, शर्त लगाने का अभ्यास। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगर सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ वध नहीं करूंगा तो मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञा लेने की बीमारी हो गई है, जिसको देखो वही प्रतिज्ञा ले लेता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली और पूरा हस्तिनापुर तबाह कर दिया प्रतिज्ञा के चक्कर में। युधिष्ठिर प्रतिज्ञा लेते हैं, भीम प्रतिज्ञा लेते हैं, तुम प्रतिज्ञा लेते हो। क्या तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञा लेने की बीमारी है? अगर भीष्म प्रतिज्ञा न लेते और विवेक का इस्तेमाल करते तो शायद बात बन जाती। भगवान कहते अभ्यास हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है अचेतन में। सारे अभ्यास हमारे अचेतन में पहुंच चुके हैं। जब भगवान नए अभ्यास की बात करते हैं तो पुराने अभ्यास को धोएं, पुराने अभ्यास को मिटाने वाला अभ्यास, पुनर्संरचना का अभ्यास, नवजीवन का अभ्यास और सही अभ्यास, सम्यक अभ्यास, विवेकपूर्ण अभ्यास। और ये तब अभ्यास बनेगा जब पुराने अभ्यास से वैराग्य होगा, आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब उनके प्रति अनासक्ति। हम उनके तरफ से मुंह मोड़ खड़े करने की ताकत हम अपने में अनुभव करने लगे तो बात बनेगी। अभ्यास और वैराग्य की बात इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत भली भांति समझाई कि नया अभ्यास करेंगे तो पुराना अभ्यास जा पाएगा।